Yesterday we studied participle, where we studied present participle, past participle and perfect participle. What is the identification of present participle, past participle and perfect participle? Second part of non-finite verb is gerund. What is gerund and how to justify in sentences that this word is gerund or participle. Gerund is equal to verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ing. इट एक्ट्स एज अ नाउन. पार्टिसिपल हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के फर्स्ट फॉर्म में जब हम ing जोड़ते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और उसमें वह एडजेक्टिव का काम करता है जो वर्बल एडजेक्टिव होता है, किसी नाउन की विशेषता बतलाता है. लेकिन यहाँ पर gerund जो है वह नाउन का कार्य करता है, अर्थात gerund नाउन का कार्य करता है सेंटेंस में. जब यह नाउन का कार्य करेगा तो वह या तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा. मीन्स gerund इज a form of non-finite verb where we add ing in the first part of the main verb which acts as a noun. Means gerund acts as a noun. It is used as a subject or object. यह या तो सब्जेक्ट का काम करता है या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है. जब किसी भी वर्ब के फर्स्ट पार्ट में ing जोड़ दें और वह नाउन बन जाए, अर्थात वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लगे, तो वह gerund कहलाता है. जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम वर्ब के फर्स्ट पार्ट में ing जोड़ते थे, लेकिन वह वर्बल एडजेक्टिव का कार्य करता था. लेकिन यहाँ पर ये नाउन का कार्य करेगा. जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह दें, यहाँ पर स्मोकिंग इज harmful for health. Smoking is harmful for health. यहाँ पर स्मोकिंग gerund है, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थात ये नाउन हो गया. इज हार्मफुल फॉर हेल्थ मीन्स धूम्रपान करना. gerund की पहचान होती है ना नीने, इसका हिंदी में अर्थ निकलता है ना नीने, अर्थात स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ. इट मीन्स मैंने हार्मफुल फॉर हेल्थ, इट मीन्स धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. अब इसका अर्थ निकला धूम्रपान करना. यहाँ पर जैसे कह दें शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल. शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल, वह उपन्यास पढ़ने की शौकीन है. यहाँ पर रीडिंग जो है वह नाउन का काम कर रहा है, अर्थात ये gerund हुआ. ये क्या हुआ? gerund. ये नाउन का काम कर रहा है. शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल, वह उपन्यास पढ़ने की शौकीन है. अब यहाँ पर ये नाउन का, यहाँ पर भी ये नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पर भी ये नाउन का काम कर रहा है. ये नाउन ये ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ. ये इसका प्रयोग जो हमने किया है ये सब्जेक्ट के रूप में है, और इसका प्रयोग जो हुआ है इसका प्रयोग यह ऑब्जेक्ट के रूप में है, अर्थात ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट के रूप में है. तो gerund जो है या तो सब्जेक्ट के रूप में आता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है. उसका हिंदी में अर्थ ना नीने से निकालते हैं, और इसके साथ वर्ब जो है वह सिंगुलर नंबर की ही प्रयोग की जाती है. हम जानते हैं कि वर्ब प्लूरल नंबर में होता है और इसीलिए यह माना जाता है कि जब वर्ब प्लूरल नंबर में होता है तो इसके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब. लेकिन ये जब सब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट बन जाता है ये तो इसके साथ हमेशा
जो है सिंगुलर नंबर की ही वर्ब लगाई जाती है, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब न कह करके इसको हम अगर मेन वर्ब कह दें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर हार्मफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे सी इज, यहाँ पर ये सी इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर ये सी इज जो है वह फॉन्ड ऑफ रीडिंग नावेल। अब सी इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर इज जो है वह मेन वर्ब का काम कर रहा है। और एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, और एग्जाम्पल जैसे हम कह दें कि ये सिंगिंग इज नॉट इजी। अगर हम कह दें सिंगिंग इज नॉट इजी, गीत गाना आसान नहीं है, सिंगिंग यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यह नाउन हो गया अर्थात ये जिरंड है। अगर हम कह दें ये इट इज नॉट गुड वॉकिंग ऑन द रोड, अगर कह दें इट इज नॉट गुड वॉकिंग ऑन द रोड, सड़क पर टहलना अच्छा नहीं है, तो वॉकिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन के रूप में है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए जिरंड है। उसी तरह ये भी जिरंड है, ये भी जिरंड है, ये भी जिरंड है और ये भी जिरंड है। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये सिंगिंग जो है सब्जेक्ट के भी नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जबकि ये भी जो है नाउन है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए जिरंड है। इसलिए जिरंड जो है वह नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक पार्ट है जो पार्टिसिपल से भिन्न होता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म है इनफिनिटिव। इनफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग होता है और वह नाउन का काम करने लगता है, अर्थात वह या तो सब्जेक्ट का काम करे या तो ऑब्जेक्ट का काम करे, तो यह इनफिनिटिव कहलाता है। इसकी भी पहचान नानी ने होती है और जिरंड की पहचान नानी ने होती है। अंतर सिर्फ यह होता है कि जिरंड में आईएनजी लगता है, इनफिनिटिव में टू लगता है। मीन्स जिरंड के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इनफिनिटिव के फर्स्ट फॉर्म से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले इनफिनिटिव में टू का प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे एग्जांपल है टू टेल अ लाई इज इजी। अब यहाँ पर टू टेल, ये जो है टेल वर्ब है, इसके पहले टू लगा हुआ है, ये इनफिनिटिव का काम कर रहा है। यहाँ पर टू स्पीक द ट्रूथ इज बीटर, कह दें टू स्पीक द ट्रूथ इज बीटर नाउअडेज, आजकल सत्य बोलना कड़वा है, अर्थात टू स्पीक। अब यहाँ पर टू स्पीक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थात ये भी नाउन का काम कर रहा है जबकि ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी ये भी नाउन का काम कर रहा है जबकि ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर इसको कह दिया जाए ही कम्स टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाने आता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, ये भी यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, अर्थात ये इन्फिनिटिव हुआ। आई डू नॉट लाइक टू अब्यूज द पुअर, अब यहाँ पर टू अब्यूज डू नॉट लाइक वर्ब के बाद यहाँ पर आया हुआ है, अर्थात लाइक यहाँ वर्ब है, इसके बाद आया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव ये है, यानी अब्यूज से के फर्स्ट अब्यूज जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में इसके पहले टू का प्रयोग किया गया है, यह भी इन्फिनिटिव है। जैसे टू सी इज टू बिलीव, अब टू सी यहाँ पर सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले टू लगा हुआ है, ये इन्फिनिटिव है। इज टू बिलीव अर्थात देखना ही विश्वास करना है, अर्थात ये इन्फिनिटिव के रूप में है। कल हम आप लोगों को बताएंगे कि पार्टिसिपल और जिरंड में अंतर क्या होता है और इसका वाक्य में कैसे हम डिफरेंस अर्थात इसकी भिन्नता को कैसे पहचानते हैं, यह कंपटीशन में कैसे इसके प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। कल इसको हम आप लोगों को डिक्टेट करेंगे, क्या पार्टिसिपल और जिरंड में अंतर क्या है और
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके प्रश्न कैसे आते हैं और उसको हम कैसे पहचानते हैं।